हाय गाइस, दिस इज सीए क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में। दोस्तों अगर आपने आज से 5 साल पहले लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा होता तो डेफिनेटली आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट करते, क्योंकि उस टाइम पे ये सबसे ज्यादा फेमस फंड चल रहा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता गया, इसका परफॉर्मेंस नीचे आता चला गया और उसके बाद धीरे धीरे ये फंड टॉप 5 की कैटेगरी से चला गया। आज दोस्तों हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में। इसने कहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, किन सेक्टर्स में, किन कंपनीज में, और क्या ये फंड आज के टाइम पे अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि किस टाइप के इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की थी, ये एक लार्ज कैप फंड है। अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 100 टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। और जितने भी ये कंपनीज होती हैं जो लार्ज कैप फंड में पैसा लगाती हैं, वो मेजरली टॉप 100 कंपनीज में अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इसकी लॉन्च डेट की, तो मई 2008 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो काफी पुराना फंड ये अभी हो चुका है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर इस फंड को यहाँ पर देखने को मिलता है। फंड मैनेजर की बात कर लें तो मिस प्रियंका खंडेलवाल जी इस फंड को सिंस जून 2017 यहाँ पर हैंडल कर रही हैं। और उनके साथ अनीश और वैभव जी भी यहाँ पर इस फंड को 2018 और 2021 से मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप मेन फंड मैनेजर देखेंगे प्रियंका जी, ये बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखती हैं। इस फंड के साथ साथ और भी काफी सारे फंड्स ये हैंडल करती हैं, जिसमें से आईसीआईसी प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड भी एक फंड है जिनको ये हैंडल कर रही हैं। तो अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का बहुत ज्यादा हो चुका है। 31,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का हो चुका है। अब दोस्तों ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होने के साथ दिक्कत ये होती है कि फंड के पास जब इतना सारा पैसा आ जाता है तो कभी कभी फंड के लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो जो एडिशनल पैसा उस फंड ने इकट्ठा किया है, उस फंड के जो पैसा है उसका वो फंड क्या करे, उसको कैसे इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए कि एक्स्ट्रा अल्फा वो फंड जनरेट कर सके। और इस फंड के साथ भी पिछले 2-3 साल से यही हुआ था कि फंड के पास अचानक से बहुत ज्यादा पैसा आने लगा था। एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड ये आज से 3-4 साल पहले चला करता था और एक साथ ज्यादा पैसा आके उस पैसे को ये अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाए और उस टाइम पे इसकी परफॉर्मेंस गिर गई थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे, तो लार्ज कैप कंपनीज में 83% पैसा है, लेकिन उसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगभग 9% पैसा ये फंड लगाकर चल रहा है। यानी कि एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कोशिश यहाँ पर ये फंड कर रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा लगाकर। और अभी भी आप देखेंगे तो लगभग 10% पैसा इसके पास कैश में यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि लगभग 90% पैसा ही इसने अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं दोस्तों अगर एग्जिट लोड पे इसकी बात करते हैं, तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद कोई भी पैसा अगर आप निकालते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए एक बार दोस्तों इस फंड की रिस्क रेशियोज को देखकर इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन पे दोस्तों बात करें तो इस फंड की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 21 के आसपास चल रही है। कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो कैटेगरी एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 19.65 के आसपास है। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। तो ये फंड काफी वॉलेटाइल रिटर्न्स देने के मामले में है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था आज से 3-4 साल पहले तक ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हुआ करता था, फिर इसकी परफॉर्मेंस गिर गई और अब इसकी परफॉर्मेंस फिर से ठीक ठाक होने लगी है। तो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा इस फंड की दिखती है। शार्प रेशो वहीं दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। उस मामले में ये फंड यहाँ पर ठीक नजर आता है, ये अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है। लेकिन मुझे दोस्तों हमेशा से शार्प रेशो अगर 1 तक जाती है तब एक अच्छी कंफर्ट देती है वो शार्प रेशो।
वहीं दोस्तों टर्नओवर रेशियो की अगर हम इसकी बात करते हैं तो टर्नओवर रेशियो इसकी 29% के आसपास चल रही है। वहीं कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो 157% की है। तो टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल कर रहा है, और एक टर्नओवर रेशियो जितनी कम होती है उतनी अच्छी मुझे यहाँ पर नजर आती है। तो टर्नओवर रेशियो के मामले में ये फंड मेरे हिसाब से काफी अच्छा है, एक स्टेबल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए दिख रहा है। सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात कर लें तो जनरली दोस्तों हम लार्ज कैप फंड्स में यही चीज देखते हैं कि मेजरली पैसा फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी सेक्टर में लगा होता है, क्योंकि उसका मेजर रीजन है कि निफ्टी 50 इंडेक्स जो है उसकी एलोकेशन भी कुछ ऐसी ही है। फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा, उसके बाद टेक्नोलॉजी, उसके बाद एनर्जी सेक्टर। तो यहां पर इस फंड की एलोकेशन भी ऐसे ही देखने को मिल रही है। कंपनीज पे बात कर लें तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज का यहां पर बहुत ज्यादा एलोकेशन है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, एल&टी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, उसके अलावा मारुति, एचसीएल टेक, सारी ये निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज इसने टॉप 10 में रखी हुई है। तो मेजरली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स से रिलेटेड ज्यादा कंपनीज यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि एक सेफर बेट लेकर ये फंड यहाँ पर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और एलोकेशन लेकिन यहाँ पर काफी डिफरेंट देखने को मिलती है। और ये टॉप 10 कंपनीज को अगर आप देखेंगे, इसमें इसने मेजर अपना पैसा लगाया हुआ है, तो इन 10 कंपनीज के चलने ना चलने पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ये फंड रहने वाला है। रिटर्न्स पे दोस्तों बात कर लें तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते आज से 5 साल पहले, तो इस फंड ने 12% की रिटर्न आपको जनरेट करके दी है। 3 साल में भी 12% की रिटर्न है, 2 साल में 26% की रिटर्न है, और 1 साल पहले अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता तो लगभग 5% की रिटर्न इस फंड ने आपको दी होती। और अगर आपने इस फंड में जनवरी 2013 में पैसा लगाया होता 10,000 रुपए, वो फंड ने इसके आपका पैसा 35,000 के आसपास कर दिया है। तो यहाँ पर रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में कोई फंड आपको 12-13% की भी रिटर्न्स जनरेट कर रहा है तो आप मान सकते हैं कि आपने अपना पैसा सही जगह लगाया है। रिटर्न्स एसआईपी पे बात कर लें दोस्तों, तो यहां पर भी दोस्तों यही चीज देखने को मिलती है। 5 सालों में 13% की रिटर्न है, 3 सालों में 16% की, 2 साल में 12% की, और 1 साल में -7% के आसपास की रिटर्न है। तो 1 साल में परफॉर्मेंस थोड़ा इसका एसआईपी में खराब दिखता है। लॉन्ग टर्म में 5 साल में 13% के आसपास की रिटर्न एक ठीक रिटर्न यहाँ पर लगती है, कंसीडरिंग कि ये एक लार्ज कैप फंड है। और ये फंड यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छा फंड भी यहाँ पर नजर नहीं आता है और बहुत खराब फंड भी यहाँ पर नजर नहीं आता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी फंड को सही मायने में देखना है कि ये फंड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये देखना जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो बेंचमार्क इंडेक्स की रिटर्न से इस फंड को कंपेयर करें तो यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 5 सालों में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 11% की रिटर्न दी है, इसने 12% की दी है। 3 सालों में भी यहाँ पर 1% ज्यादा रिटर्न इसने अपने बेंचमार्क से दी है, 2 साल में भी इसने 1% ज्यादा रिटर्न अपने बेंचमार्क से दी है, 1 साल में इसने 4% ज्यादा रिटर्न अपने बेंचमार्क से दी है। तो ये हर पीरियड में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो चीज का आपको यहाँ पर ख्याल रखना। और मुझे लगता है कि कोई फंड स्पेशली अगर लार्ज कैप एक्टिव फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स जैसी ही रिटर्न्स दे रहा है तो बेटर है कि आप एक पैसिव फंड में इन्वेस्ट करके वैसी रिटर्न्स जनरेट कर सकें। हालांकि ये मेरी खुद की थिंकिंग है, अगर आपको ये फंड पसंद आता है तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको इस फंड के बारे में जानने में हेल्प मिली होगी। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है।
दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरेंस हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।